हॉरर स्टोरीज, भूतिया कहानी। किसे नहीं पसंद भूत की कहानी, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन तब तक जब तक खुद के साथ कोई घटना न घट जाए। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी भूतिया घटना बताऊंगा जो मेरे साथ घटा है। कहानी शुरू करने से पहले तुम कुछ मुख्य किरदारों के नाम जान लो। पहला, सबसे होशियार और ताकतवर, मेरा बड़ा भाई। दूसरा, मेरा दोस्त जिसका नाम है फिरोज। तीसरा, मेरे दोस्त का भाई। और चौथा, जो कि है लड़कियों का फेवरेट, लड़कियों का पसंदीदा मर्द, मैं। ना 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो ना 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 ना। ये कहानी तब की है जब मैं पहली क्लास में पढ़ता था। उस वक्त फिरोज की मम्मी उसे ट्यूशन भेजा करती थी, तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरा बेटा भी ट्यूशन जाएगा, उनका बेटा कोई पढ़ाई में पीछे रह जाए। बस उनका बेटा जिंदगी में पीछे रह गया। कोई बात नहीं, आंसुओं की भावनाओं में नहीं बहेंगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे गांव के लोग बहुत सारे भूतों की कहानियों पे विश्वास करते थे, या फिर वो कहानियां नहीं, कोई असली घटना भी हो सकता है। मेरे गांव के लोग भूतों की कहानियों पे इसलिए विश्वास करते थे क्योंकि मेरे गांव के बीचों बीच एक कब्रिस्तान था। हाँ, ये बात सच है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा कि हाँ, गाँव के बीचों बीच थोड़ी कोई कब्रिस्तान हो सकता है, तो ये देख लो, ये मेरे गांव का नक्शा है। ये जो तुम खाली बंजर जमीन देख रहे हो, ये कब्रिस्तान है। यहाँ लोगों को दफनाते हैं। ये बात थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फिरोज और मैं उस कब्रिस्तान के पास जाकर भूतों को बुलाते थे। काली शक्ति, भूत पिशाच, जो भी हो, हमें दिखाई दो। हम तुम्हें देखने के लिए राह देख रहे हैं, हमें दिखाई दो। ओम भट स्वाहा। बच्चों, इतने दोपहर में तुम लोग क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, भाग जाओ, भागो यहाँ से। हाँ, तो दोपहर के 3 बजे हम लोग भूत बुला रहे थे। देख रहे हो बच्चों को भूत बुलाने का डेडिकेशन, मिलने की चाह। तो हमें दोपहर के 3 बजे कोई भूत तो मिला नहीं, हम खाली हाथ वापस आ गए। लेकिन हमारे दिमाग में एक और कहानी आई। लोग कहते थे कि लगभग रात के 12 बजे इस कब्रिस्तान से एक लड़की की आत्मा पायल पहनकर भागते हुए उस रास्ते की तरफ जाती है, और आगे जाते वो एक झील में कूद जाती है। जब वो लड़की उस रास्ते से गुजर रही होती है तो पूरे गांव में उसकी पायल की छनकार सुनाई देती है। ये बात बड़ा अजीब है, लेकिन फिरोज और मुझे कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं इस कहानी में यकीन तो नहीं करता, लेकिन मेरे गाँव में एक बड़ा सा झील है। और बुन फटने वाली बात यह है कि इस कहानी में जिस रास्ते का जिक्र किया, वो रास्ता मेरे घर के सामने ही है। तो मैंने और फिरोज ने फैसला किया कि आज इस भूत का पर्दा फास्ट करेंगे। सॉरी। अब प्लान कुछ इस तरह था कि फिरोज खाना खाने के बाद मेरे घर पे आएगा और हम दोनों चलेंगे छत पे सोने के लिए, लेकिन हम लोग सोएंगे नहीं। तकरीबन 6 बजे फिरोज मेरे घर पे आ जाता है, क्योंकि 6 बजने का मतलब होता है हमारे गांव में आधी रात। अगर तुम मेरे गांव में 6 बजे निकलोगे बाहर, तो तुम्हें कुत्ते के अलावा कोई नहीं दिखेगा। तो हम छत पे बिस्तर लाकर लेट जाते और सड़क की तरफ ध्यान रखते कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। हम लेटे लेटे बोर हो रहे होते, तो मैं फिर उसको कहता हूँ कि चल रेडियो सुनते हैं। तो मैं अपना नोकिया का 1233 निकालता हूँ और उसमें रेडियो चलाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियो सुनना पसंद है। 9.11 रेडियो में आपका स्वागत है। अगर आप सोए नहीं तो आप मेरी तरह एक रात जगा उल्लू है। आज इस सनसनाती रात में मैं आपको सुनाने जाता हूँ एक भूतिया कहानी। उस कहानी को सुनने से पहले आप सुनिए ये सुरीला गाना। अजनबी हवाए बेकरार है, दे रही सदाए आजा आजा। मंजिलों की थामे फिर तुझे पुकारे आजा आजा। अब तो आजा, तू आजा, रगों में समा जा। पुकारे तन्हा दिल, तू आजा। अब सुनिए वो भूत की कहानी मेरी जुबानी। इस कहानी के मुख्य किरदार 2 बच्चे हैं जिनको भूत की तलाश होती है। वो बच्चे भूत को खोजने के लिए अपने छत पे जाके वो लोग सोते नहीं, वो लोग भूत की तलाश में जागते रहते हैं। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि वो भूत उन्हीं का इंतजार कर रहा होता है। फिरोज जल्दी उठ। क्या हुआ? हमारी आंख लग गई थी, हम सो गए थे क्या? हाँ, शायद से। टाइम क्या हो रहा है, जल्दी देख। अभी तो 10:30 बज रहे। बस 10:30 बज रहे। हमें अभी नहीं सोना, हमें जागते रहना है। आधा घंटा जागते, उसके बाद अगर वो चुड़ैल दिखी तो ठीक है, नहीं तो सो जाएंगे। ठीक है? ठीक है। तो हमने फैसला किया कि हम आधा घंटा और जागेंगे, उसके बाद अगर कोई नहीं आया तो हम लोग फिर से सो जाएंगे। तो हम लोग जागते रहे। हमें बस चारों तरफ कोई नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ सन्नाटा, सुनसान सड़क, सुनसान रास्ता, सुनसान खेत, क्योंकि आसपास खेत थे और 2-4 घर था। चारों तरफ बस जुगनुओं की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है। वो होता है ना गांव में, किड़किड़ किड़किड़ वाला। तो हम लोग
जाग रहे थे। तो जागते जागते हमें आधा घंटा हो गया, तो अब 11 बज गए। तो हमने सोचा कि चलो अब सो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई दिख तो रहा है नहीं, तो बेसिकली सो ही जाते हैं। तो सोने से पहले हमने सोचा कि अपने नोकिया के फ़ोन में कुछ अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते, ताकि लोगों को दिखा सके कि देखो हम लोग रात भर जाग रहे थे लेकिन हमें कोई मिला नहीं। तो अभी बज रहे रात के 11, और जैसा कि कहानियों में बताया था कि रात के 11-12 बजे के करीब यहाँ से कोई औरत गुज़रती है, वैसा कुछ नहीं है। मैं और फिरोज़ इस समय जाग रहे हैं रात के 12-11 बजे तक, और अभी हमें कोई नहीं दिखा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप रिकॉर्डर में टाइम देख सकते हो और डेट भी दिखता है। तो हम ये जैसे रिकॉर्ड कर रहे थे, करते करते हमें पायल की छनकार सुनाई दिया बहुत दूर से। मैंने फिरोज़ को कहा कि तुझे भी वो आवाज़ सुनाई दे रहा है क्या? उसने कहा हाँ। तो वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और फिर एकदम से ऐसा लगा कि वो चीज़ हमारे घर के रास्ते से आ रही है और रास्ते के पास आ रहा है। हमें ऐसा लगा कि वो चीज़ हमारे रास्ते के और पास आ रहा है। फिर हमें वो दिखना भी चालू हो गया। तो मैंने फिरोज़ को कहा कि फिरोज़ वो देख, उस कुत्ते के मुंह में एक पायल जैसा कुछ है, वो जब भाग रहा है तो उसी में से आवाज़ आ रहा है। तो हमने देखा एक कुत्ते ने अपने मुंह में पायल पकड़ रखा है, और वो उस पायल को लेकर भाग रहा है, और चारों तरफ छन छन की आवाज़ आ रही है। ये चीज़ देखकर फिरोज़ और मेरी बहुत फटी, और हम कंबल के अंदर घुस गए और सुबह तक बाहर नहीं निकले, क्योंकि उस टाइम ठंड का मौसम भी था। तो सुबह हुआ और हम सब दोस्त लोग मिले, और मैंने उन सबको वो रिकॉर्डर सुनाया कि देखो पायल की छनकार तो आ रही है इसमें से। और हमने उनको ये भी बताया कि वो एक कुत्ता था जो अपने मुंह में पायल लेके दौड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि भूत लोग कभी अपने असली रूप में नहीं आते, वो हमेशा कोई जानवर का रूप धारण करके आते हैं। तो मे बी ये इंसिडेंट रियल हो सकता है। क्या वो सच में एक आत्मा ही थी या फिर कोई कुत्ता था मामूली सा? ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। और हाँ, तुम लोग सोच रहे हो कि भाई हम तो ट्यूशन की हॉरर स्टोरी सुनने आए थे, ये तो तुमने क्या सुनाई दिया। तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। पार्ट 2 जो था वो उसमें हॉरर स्टोरी था ट्यूशन वाला, और इसमें थोड़ा सा इंसिडेंट में बता रहा था। तो बताते बताते ना ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला गया, तो मैंने सोचा कि उसको पार्ट 2 डालते और इसको पार्ट 1 में रखते, तो इसीलिए। तो चिंता मत करो, वो ट्यूशन की जो हॉरर स्टोरी है वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसको अपलोड करने के बाद वो ट्यूशन वाला स्टोरी भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।